हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इस वीडियो के थ्रू कुछ बच्चे हमारे साथ पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे होंगे, तो बता दूं यार, इस चैनल पे आपको क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स इन डिटेल में पढ़ाई जाती है। और इस चैनल पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी वीडियो जिसके अंदर आप लोग जिसका यूज करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो, वो आपको इन डिटेल मिलने वाले हैं। तो भाई अब ये वीडियो होने वाला है क्लास 11th फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि आपके स्कूल एग्जाम के अंदर और आपके आने वाले जो एग्जाम है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम होने वाले, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट अप करेंगे। मतलब ये कह सकता हूं आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको इवन 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी दिलवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इनमें से ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो गारंटीड आपके पेपर में आएंगे, और ये बोल सकता हूं भी आपका मैक्सिमम पेपर इन्हीं टॉपिक्स में होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कर देना, सर आपने जो टॉपिक बताए थे वो टॉपिक पेपर में आए थे और आपकी ये वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी। और एक बात और क्लियर कर लूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको प्रीवियस वन शॉट, आज से 2-3 साल पहले के वन शॉट जरूर मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्लियर करूं, मैं इस साल आपके लिए न्यू वन शॉट लेके आने वाला हूं। पहले हम पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 1 को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। तो जनवरी एंड तक आपके या मिड ऑफ जनवरी तक आपके सारे वन शॉट अपलोड हो जाएंगे। मतलब आपका पूरी 11th फिजिक्स को कवर किया जाएगा बाय यूजिंग वन शॉट। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम उसके बाद एक न्यूमेरिकल सीरीज आप लोगों के लिए शुरू करेंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो उस न्यूमेरिकल सीरीज को भी बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाएगा, जहां पे आपको स्कूल एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। और उस लेवल के न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम में आने, दैट इंक्लूड एमसीक्यूज, दैट इंक्लूड्स असर्शन रीजन, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब मैं आपके साथ चलता हूं, चैप्टर वाइज टॉपिक की तरफ चलते हैं। हर एक चैप्टर के अंदर से आपको लगभग 5-7, 4-5 टॉपिक बताए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को यूज करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर सेव कर लो। और उस पीडीएफ का यूज करके उन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में नोट करना चाहो वहां रख लो, नहीं तो पीडीएफ का यूज करके इन टॉपिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। भाई ये टॉपिक्स आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अब चलता हूं यार पहले चैप्टर पे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई एक न्यूमेरिकल बनेगा, और वो न्यूमेरिकल भी बनेगा टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन निकालने का। फिर अगले चैप्टर पे चलता हूं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल और कैलकुलस मेथड, जो आपके स्कूल्स के अंदर कराई जाएगी, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोशन अंडर ग्रेविटी के कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल्स दिखने वाले, तो इसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसके ऊपर न्यूमेरिकल लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए होगा, जिसके ऊपर डेरिवेशन लिखूंगा, डी लिखूंगा, वो डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनकी डेरिवेशन, इनका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, और प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन। भाई ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में एक्सपेक्टेड होती है, भी आएंगे ही आएंगी। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आप लोग ये कह सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, अपरेंट वेट इन अ लेफ्ट, मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉज ऑफ फ्रिक्शन आएगा, ये लॉज ऑफ मोशन नहीं है, दिस इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन यहां पे आने वाला है। उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन और अप एन इंक्लाइन प्लेन, बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इसमें डेरिवेशन, ये सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज, बैंकिंग ऑफ रोड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां से रहने वाली है। अब चलता हूं आगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यहां से एक्सपेक्टेड होता है एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा। एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के अंदर डेरिवेशन भी आ सकती है, आपको एनर्जी निकालनी भी आ सकती है, या फिर कोलिजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहने वाला जो डेरिवेशन रहेगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एनर्जीज निकालनी होती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट विल बी रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इसका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसका भी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहां से कहीं ना कहीं आपका न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होगा, और यहां पे भी एक डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल आ सकता है। डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल आ सकता है। चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन की बात करूं, ग्रेविटेशन के अंदर बहुत सारी ऐसे डेरिवेशन जो पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछी जाती है। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट एंड केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हाइट और डेप्थ के साथ वेरिएशन इंपॉर्टेंट, एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। केपलर्स लॉ के अंदर थर्ड लॉ के जो प्रूफ है वो पूछा जाता है, और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक टॉपिक और रह गया,
जो मुझे शायद इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट वन, जो आपके पेपर में डायरेक्टली ड्राइव करना भी आता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के होने वाले हैं वो भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन विल बी चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एक डेरिवेशन जो आपके पेपर में आ सकती है, इससे रिलेटेड एक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एक लेंथी चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जहां से बहुत कुछ पूछा जाता है। सबसे पहले पास्कल लॉ और उसका प्रूफ, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड कह सकते हो उसकी एप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट रहेगी। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप और अ सोप बबल, दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये कैपिलरिटी, ये 3 टॉपिक मार्क कर लेना, इससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं ये, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, इसका एक डेरिवेशन और स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का न्यूमेरिकल, थर्मल कंडक्शन का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, स्टीफन लॉ का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंदर से मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक लिखे, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और ये डेरिवेशन वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइडियाबैटिक एंड इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में एक्सपेक्टेड होता है। ये 4 टॉपिक आपके पेपर में रखे जाएंगे जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल फंसेगा, या आपको न्यूमेरिकल पता होना चाहिए किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन बनते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डेरिवेशन और थ्योरी है, मतलब काइंड ऑफ इसका डेफिनेशन और उसका प्रूफ आएगा। फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मीन फ्री पाथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं यहाँ पे आपका कोई टाइम खराब नहीं करूंगा और 10 मिनट के अंदर आपको पूरी फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के चला जाऊंगा, और इसका मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल रहा हूं ताकि आपको नोट करने के लिए ज्यादा टाइम खराब ना करना पड़े। तो भाई इस चैनल पे ना तो कोई टाइम खराब किया जाता है ना करा जाएगा, इन डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में, बिल्कुल प्रिसाइज वीडियो, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। बस इस चैनल को जितना हो सकता हो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भाई यही बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके बेनिफिट ये रहेंगे, आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे भी अपडेट्स आती रहेंगी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, स्प्रिंग्स एंड सीरीज एंड पैरेलल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एनर्जी की भी एक डेरिवेशन है, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि एक्सपेक्टेड होता है आपके पेपर में आएगा फ्रॉम द ऑसिलेशन चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। उसके बाद चैप्टर 14 वेव्स की बात करूं, न्यूटन फॉर्मूला, लेप्लेस करेक्शन बांध के रख लो, सबके पेपर में लगभग यही आने वाला है। 99% पेपर के अंदर न्यूटन फॉर्मूला, लेप्लेस करेक्शन आएगी। स्पीड ऑफ वेव होनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव है चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ऑर्गन पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव कैसे बनती है। उसके बाद बीट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका भी कहीं ना कहीं डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों एक्सपेक्टेड होते हैं। इसके अंदर से तो न्यूमेरिकल मान के चलो, मेरे हिसाब से तो न्यूमेरिकल आएगा, और अगर डेरिवेशन आई तो ये पहले वाली डेरिवेशन आएगी। तो भाई ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 14 के 14 चैप्टर के, और ये 14 के 14 चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब मैं आपको यही बोलूंगा, इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना, धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज, वन शॉट सब कुछ आता रहेगा, चाहे वो 11th की बात की जाए चाहे 12th की बात की जाए। तो भाई हर बच्चे के पास, हर जो भी आपके साथ पढ़ रहा है, चाहे आपकी कोचिंग पे पढ़ रहा है, चाहे आपके स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, चाहे कोई आपका अच्छा फ्रेंड नहीं है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चल सके और उसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि दूसरों की हेल्प करोगे तो उसका सीधा इफेक्ट आपके मार्क्स पे भी दिखने वाला है। तो थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। जितना हो सकता हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और लगे कि वीडियो हेल्पफुल है, भी आपका ज्यादा टाइम हमने खराब नहीं करा है, और आपकी आने वाली जो प्रिपरेशन है, जो आपके एग्जाम है, उनकी प्रिपरेशन में आपकी हमने हेल्प करी है, तो बस इस वीडियो को जितना हो सकता हो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।